होगी सफलता, क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अवधिकार खो कर बैठ न रहना महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। ओ स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हाँ हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वत दुर्योधन जो सठता सहित हठ मानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सठ संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में, अहो कर्तव्य के बस विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत सूरवीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर कर के थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान शर्म समरोध कर्ष का प्रस्तुत हुआ। अभिमन्यु रण को सूर 16 वर्ष का, यह वीर चक्रव्यूह भेदन में सहज संज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान। तात तजिए सोच को है काम की क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाट करूं व्यूह बीच प्रवेश का। क्यों पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, सभी देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। या विकट सहसा देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर वह देख उसका वह नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया है, द्रोण रण पंडित कठिन है बिहु भेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नोत पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन, वह वीर यों करता घना घन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र आकर भी लड़े है, खेल क्षत्रिय बालकों का भी भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेघ से अपमान, अपना मान के मघवस्त जब लव और कुसने के किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते नहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयस कथा, उन पर झपटता सिंह शिष भी रोष कर जब सर्वथा। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही का गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। यौन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनि मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने। कर व्यूह भोजन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूँगा विमल यश विस्तार के। यों कहे वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए, पहुँचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा, जाकर वहाँ कहने लगी तब वह सपत के निकट आकर वहाँ।
मैं यह नहीं कहती कि रुक से जीवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती भी हूँ, तथा उपकरण से क्या शक्ति में ही सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्रियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पुति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीरपति के कीर्त पथ से विघ्न बाधा टालती हो, कर सती भी वहाँ कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अब शकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस दाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों, रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो सूल हों वे फूल हों। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, है उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंध पर रख कर बदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यूं देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ। करता हुआ वह वर्ण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु प्यारे वचन मत प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राण अधिके प्राणे प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। वो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही, हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर सुनसा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो, तथा आश्चर्य जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। वो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा हमारा धर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में बैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल है प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें संकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंता करो मन में न तुमको भूल पाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यो धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भासु से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुँचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका सौगुने उत्साह से, भरने लगी सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख हुआ सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य सज कर चले थे, तारकासुर मारने गिरिनंदिनी नंदन चले। वाचक विचारों तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, कैसी त्रैलोकिक घिर रही है सूरवीरों की घटा। दुर्वेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर रण सोने लगा।
रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो, रणघोष से करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौमद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। तो जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ करनिकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को।